हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंस करंट अफेयर दिख रहा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो प्रश्न है कि 2020 उद्योग संक्रमण नेतृत्व शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसमें से सही ऑप्शन बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन प्रकाश जावड़ेकर करना है। तो MOEF मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 2020 के उद्योग परिवर्तन नेतृत्व वर्चुअल समिति में भारत का क्या क्या उद्योग संक्रमण नेतृत्व श्रृंखला का क्या क्या प्रतिनिधि किया। तो किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर ने। तो ये था हमारा A1 का कौन सा ऑप्शन नंबर? सी ऑप्शन नंबर सही है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आभासी राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव किसने शुरू किया। 4 ऑप्शन दिया हुआ, आपको सही आंसर बताना। तो इसका सही आंसर होगा जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? श्री अर्जुन मुंडा ने क्या किया? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव के आभासी संस्करण का क्या किया? शुभारंभ किया। किसने? तो जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? श्री अर्जुन मुंडा ने। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यदि इस प्रश्न को आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बर्तनों में स्थापित विश्व की सबसे पुरानी नैनोस्ट्रिक्स की खोज किस स्थान पर हुई थी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है खिलाड़ी। यानी वैज्ञानिकों ने प्राचीनतम मानव निर्मित नैनो मटेरियल्स को अनोखे काले कोटिंग्स इन एक केलोडी तमिलनाडु में खोजा। कहाँ खोजा? तो केलाडी में खोजा। केलाडी कहाँ? तो तमिलनाडु में है। तो वैज्ञानिकों ने प्राचीनतम मानव निर्मित नैनो मटेरियल्स के अनोखे काले कोटिंग्स को कहाँ खोजा है? तो एक केलोडी में खोजा। केलोडी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि किस उद्देश्य के लिए कास्परस्की और CRT ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। तो 4 ऑप्शन दिया, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा साइबर सुरक्षा में सुधार, ऑप्शन नंबर है। तो ये कैस्परस्की और CRT इन साइबर सुरक्षा क्षमताओं में क्या करने के लिए? सुधार करने के लिए क्या क्या रणनीतिक साझेदारी की क्या क्या घोषणा किया है। तो इस आंसर का कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? तो ए नंबर सही है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न श्रीलंका इकोनॉमिक समिट 2020 के खालिस्तान में संस्करण विषय क्या है। तो 20वें संस्करण का विषय बताना है, आपको 4 ऑप्शन दिया हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टेक ऑफ के लिए रोड मैप ड्राइविंग एक पीपुल केंद्रीय आर्थिक पुनरुद्धार, यानी ऑप्शन नंबर 4। इस 2020 के आयोजन का विषय क्या है? रोड मैप फॉर टेक ऑफ ड्राइविंग ए पीपल कंस्ट्रक्टिव इकोनॉमिक रिवाइवल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रामायण क्रूज सेवा भारत की पहली लग्जरी सेवा किस नदी में शुरू की गई। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको जो शुरू किया गया वह सरयू नदी, ऑप्शन नंबर सी। जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू की गई। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है ग्रीन चारकोल हैकथॉन किसने लॉन्च किया। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजकुमार सिंह ने। जो ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह ने रेस्यूड से ग्रीन चारकोल में परिवर्तन करने के लिए क्या किया? प्रौद्योगिक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या किया? वास्तव में ग्रीन चारकोल हैकथॉन का शुभारंभ किया। तो किसने किया? ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा S&P की वैश्विक रेटिंग में वित्त वर्ष 2015 के लिए भारत के विकास के अनुमान को कितना प्रतिशत बरकरार रखा? तो इसका सही आंसर होगा -9%। स्टैंडर्ड्स एंड प्यूअर्स ग्लोबल रेटिंग ने, किसने? स्टैंडर्ड एंड प्योर ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की अर्थव्यवस्था कितना रखा? 9% संकुचन के अपने पूर्वानुमान को क्या क्या बरकरार रखा? -9%। तो ये 9%, यहाँ तक कि उसने क्या किया 10% फाइनेंशियल ईयर 22 में वृद्धि का भी, मतलब 10% फाइनेंशियल ईयर 22 के बारे में बताया गया। लेकिन 2000 में अभी कितना है, तो ये 2015 को जब मैं जितना अनुमान लगाया तो 2020 में वही अनुमान लगाया 9%। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मेरियम वेबस्टर और डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना? 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर हो सर्वव्यापी महामारी। पहली बार 2 शब्दकोश कंपनियों मेरियम वेबस्टर और क्या डिक्शनरी.com ने क्या क्या महामारी शब्द को वर्ष का अपना क्या बनाया, शब्द घोषित किया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एडीबी ने किस राज्य के विद्युत वितरण नेटवर्क पुनर्वास परियोजना के लिए $430 मिलियन MFF की मंजूरी दी? तो यह जो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। द मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसी है ने एडीबी उत्तर प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के लिए कितना किया? 4143 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेंगे एडीबी ने। मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसी एडीबी है, जिसका बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न है कि IFCN डेयरी प्रोसेसर रिपोर्ट 2020 के अनुसार आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड को किस स्थान दिया गया? तो इसका सही आंसर वो 8वें। जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान निकाय IFCN डेयरी रिसर्च नेटवर्क द्वारा मूल्यांकन किए गए कितने में शीर्ष 20 वैश्विक डेयरी प्रोसेसर में कितना स्थान प्राप्त किया? 20 में। तो ये 8वें नंबर पर है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में पहले 100 ऑक्टेन पेट्रोल का निर्माण किया? तो इसका सही आंसर होगा IOCL ऑप्शन नंबर बी। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने राष्ट्र का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया, जिससे भारत को क्या करेगा, विश्व स्तर पर चुनिंदा लोग में शामिल होने में मदद मिलेगी, जिसमें इतने बेहतर गुणवत्ता वाले क्या ईंधन है, ये सारे का उसमें। तो ये जो IOCL द्वारा 100 ऑक्टेन पेट्रोल का निर्माण किया गया, ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। अगला प्रश्न है, हाना वाहना मास्टर क्लास नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड कोविले। जो इटली के एक लेखक हैं अल्फ्रेडो कोविले ने चिल्ड्रन एंड यंग आइडियाज़ की नई पुस्तक मास्टर वाहना मास्टर क्लास का क्या क्या लॉन्च किया। कहाँ के लेखक हैं? तो इटली के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, 2020 राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस का विषय क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रदूषण नियंत्रण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों को क्या करना, शिक्षित करना, यही उसका उद्देश्य था, ताकि जितना कम प्रदूषण हो सके। लोग शिक्षित होंगे तो प्रदूषण कम होगा।
अगला प्रश्न है, देहरादून में 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना किसने शुरू की? तो इसका सही आंसर होगा संजय धोत्रे, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय संचार मंत्री कौन है? संजय धोत्रे ने देहरादून में क्या किया? 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना का क्या क्या शुभारंभ किया। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक ने SBI रुपे JCB प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, NPCI बैंक, JCB ने। SBI ने नए SBI रुपे कार्ड JCB प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड के अनावरण के लिए क्या क्या NPCI और जापान के JCB इंटरनेशनल कंपनियों के साथ क्या क्या साझेदारी की। तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है अच्युत सामंत को, जो अच्युत सामंत को वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं VFI, के अध्यक्ष के रूप में क्या क्या निर्विरोध चुना गया। तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एक बार बिजली बिल निपटान योजना 2020 शुरू की? तो इसका सही आंसर होगा गोवा, ऑप्शन नंबर डी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बार बिजली बिल निपटान योजना शुरू की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वह लास्ट प्रश्न है, GTI 2020 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। जो इराक के बाद क्या था, आतंकवाद से अफगानिस्तान क्या है, सबसे ज़्यादा प्रभावित था। जबकि भारत वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 में 8वें स्थान पर था। तो इराक के बाद सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद से प्रभावित था वह अफगानिस्तान था। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।